दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा जजीरा यानी कि आइलैंड पाया जाता है कि वहाँ कभी भी किसी आम इंसान की जिंदगी खतरे से दो चार है और कोई भी इंसान वहाँ जाने से डरता है। इस जजीरे पर इस हद तक सांप पाए जाते हैं कि इस जजीरे का नाम स्नेक आइलैंड के नाम से मशहूर है। ये सांप जहरीले होने के साथ साथ इस हद तक खतरनाक हैं कि वहाँ के रहायशी बहुत बुरी तरह खौफ में मुब्तला थे। दोस्तों इन सांपों के काटने की वजह से कई लोग मौत के मुंह में जा रहे थे और वहाँ की हुकूमत इसके खिलाफ ठोस इकदाम करने से भी कासर थी। इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जिसने न सिर्फ इस जजीरे बल्कि पूरे मुल्क को हैरान करके रख दिया। वहाँ की हुकूमत ने इस मसले से निमटने के लिए यह फैसला किया कि इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में नेवले छोड़े जाएं। दोस्तों आप जानते होंगे कि नेवले को सांप का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये जानवर काफी तेज और चुस्त होता है और अगर इसे कोई जहरीली चीज काट ले तो ये इससे भी काफी हद तक लड़ने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों जापान की हुकूमत ने यह फैसला तो कर लिया जो कि देखने में काफी ज्यादा मौसर लग रहा था, मगर वो इसके संगीन नताइज से बेखबर थे और मुस्तकबिल में जो कुछ होने वाला था इसने सबकी आंखें खोल कर रख दी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जमीन पर फूड चेन का बैलेंस कायम रखने के लिए हर चीज को इसके मकसद के तहत बनाया है। ये एक ऐसा फैसला था जो कि अल्लाह ताला के बनाए हुए इकोसिस्टम के खिलाफ था, मगर दोस्तों जापान को अल्लाह ताला के इस निजाम में मुदाखलत करने से किन नताइज का सामना करना पड़ा और फिर इससे लड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या हिकमत अमली अपनाई। दोस्तों ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल की आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये उस वक्त की बात है जब जापान के देहाती इलाके एक बहुत बड़े खतरे का शिकार थे। जापान में साल 1970 की दहाई में अवामी उशीमा जजीरे पर रहने वाले लोगों का सामना उकीना हाबू नामी एक खतरनाक सांप से था। ये सांप इस कदर खतरनाक और जहरीला था कि ये इस जजीरे के किसी भी इंसान या जानवर को काट लेता या डस लेता तो इस किचन सेकंड में मौत वाक़या हो जाती थी। इस सांप का जहर इस कदर खतरनाक और मोहलिक था कि ये जिस इंसान को भी काट लेता तो इसके ब्लड सेल्स यानी कि खून के सेल्स में फौरन तब्दीली वाक़या हो जाती थी और इस इंसान का खून चंद सेकंड्स में जमना शुरू हो जाता था। अगर इस सांप की जाहिरी सूरत की बात की जाए तो ये जिस्मानी लिहाज से बाकी सांपों के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा था। दोस्तों जब ये सांप किसी इंसान को काटता है तो उसको शदीद सर दर्द और बाज दफा मौत का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों जापान का ये जजीरा देहाती इलाके में मौजूद है और तब वहाँ पर ज्यादा तिब्बी सहूलियात न होने की वजह से भी कई लोग मौत के मुंह में चले जाते थे। इन सांपों ने वहाँ के लोगों की जिंदगी अजीरन कर रखी थी और वहाँ के लोगों को इसके वजह से बहुत से दरपेश मसाइल का सामना था। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरत होगी कि इन सांपों ने सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर 500 लोगों को मौत के मुंह में डाला और कई लोगों को जिंदगी भर के लिए भी मफलूज कर दिया। वहाँ की हुकूमत ने सोचा कि इस मसले को बुनियादी तौर पर हल किया जाए ताकि वहाँ के रहने वाले लोग आसानी से लंबे अरसे तक पुरसुकून रहकर जी सकें। इसलिए सबसे पहले इस मरहले में सांप के जहर का एंटीडोट यानी कि जहर का तोड़ दरियाफ्त किया गया, मगर दोस्तों इस एंटीडोट को महफूज करने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेटर की जरूरत थी और वो इलाका देहाती होने की वजह से ये सहूलियात वहाँ पर मैसर नहीं थी। अब ये मसला दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा था और लोग आए दिन इसका शिकार हो रहे थे। जापान की हुकूमत ने बिल आखिर एक कड़ा फैसला किया जो कि इनकी तरफ से एक काफी दानिशमंदाना फैसला था। इस फैसले के तहत उन्होंने साल 1989 में इकोसिस्टम में मुदाखलत करने की कोशिश की। उन्होंने इस जजीरे पर सांपों के मुकाबले में नेवलों को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि नेवला एक छोटा और इंतहाई ताकतवर जानवर भी है जो कि सांप के जहर का आसानी मुकाबला कर सकता है और वो सांपों को आसानी से अपना शिकार बनाएगा और इस मसले से आसानी से निपटा जा सकता है। उन्होंने नेवले की फितरी सलाहियत को आजमाने के तौर पर सांपों के दरमियान नेवलों को छोड़ दिया। नेवला अपने फुर्तीलेपन, ताकतवर जबड़ों और बेहतरीन इम्यूनिटी की वजह से जाना जाता है और नेवलों के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये न सिर्फ सांपों को मारता है बल्कि उन्हें खा भी जाता है। जापानी हुकूमत ने अपने मंसूबे के मुताबिक 30,000 नेवलों को अवामी उशीमा के जजीरे पर सांपों के खात्मे के लिए छोड़ दिया। दोस्तों देखने में तो ये जापानी हुकूमत की स्ट्रेटेजी बहुत ही कामयाब साबित हो रही थी, मगर जापानी हुकूमत ने जो भी इसके बारे में सोच रखा था हुआ इसके बिल्कुल मुखालिफ। जी हाँ दोस्तों, इन सांपों और नेवलों के दिन और रात के औकात में काफी ज्यादा फर्क था। आपको बताते चलें कि सांपों की ये किस्म रात के वक्त निकलती है जबकि नेवले दिन के वक्त अपना शिकार करते हैं और यही वजह है कि इन दोनों जानवरों का आपस में बहुत ही कम आमना सामना होता था और इस तरह नेवलों के आ जाने से भी सांपों की आबादी कम होने में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ मगर इतना फर्क जरूर पड़ा कि नेवलों ने वहाँ के छोटे दूसरे जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो कि वहाँ के लोगों के लिए काफी परेशानी की बात थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना समेत जापान में भी कैसी कैसी चीजें पकड़ी जाती हैं और
खाई जाती हैं। खास तौर पर इस जजीरे पर रहने वाले अमामी रैबिट्स जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से पहले ही इस जजीरे पर बहुत कम तादाद में थे, इन नेवलों ने इन खरगोशों को अपना आसानी से शिकार बनाना शुरू कर दिया, जो कि काफी ज्यादा खतरे की बात थी। आपको बताते चले कि ये रैबिट्स दुनिया में सिर्फ इस जजीरे पर ही पाए जाते हैं, जो कि इन नेवलों के शिकार की वजह से मजीद कम होते जा रहे थे, जो कि इन खरगोशों के एक्सटिंक्ट यानी कि नापैद होने के खतरे को मजीद बढ़ा रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये मेहनत से बनाई गई वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी वीडियो के लिए एक लाइक दे डालें। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए आपको बताते चले कि नेवलों में रिप्रोडक्शन यानी कि अमले तौलीद बहुत तेजी से होता है और इसलिए इस जजीरे पर मौजूद नेवलों की आबादी कुछ सालों में ही लाखों की तादाद तक जा पहुंची और अब इस जजीरे पर सांपों की तादाद के साथ साथ नेवले भी जजीरे पर राज करने लगे, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरे की बात थी। इस जजीरे का माहौलियाती निजाम पहले ही बहुत ज्यादा खराब और नाजुक मराहिल से गुजर रहा था और अब मजीद तबाही की तरफ जा चुका था और कुछ ही अरसे बाद जापान की हुकूमत को ये एहसास हो गया कि उन्होंने इस जजीरे पर नेवलों को छोड़ने की जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो सरासर गलत थी। इसके बाद जापान की हुकूमत ने सांपों को छोड़ा और नेवलों से निपटने के लिए एक नई मंसूबा बंदी को तरतीब दिया। इस वक्त हुकूमत के सामने दो सवाल मुंह खोले खड़े थे। एक तो ये कि इस जजीरे के माहौलियाती निजाम को बेहतर किस तरह बनाया जाए और दूसरा नेवलों की बढ़ती हुई तादाद को किस तरह कम किया जाए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जापानी हुकूमत ने साल 2000 में ट्रेन डॉग्स यानी कि तरबियत याफ्ता कुत्तों और माहिर शिकारियों की टीम को तश्कील देकर नेवलों को खत्म करने का एक प्लान मंसूबा बनाया। इन शिकारी कुत्तों और इंसानों का ये काम था कि जजीरे के हर इलाके और कोनों में जाकर नेवलों को पकड़ें और नेवलों की इस बढ़ती हुई तादाद को रोकने के लिए तकरीबन 20 के करीब खसूसी जाल बिछाए गए। जापानी हुकूमत की ये हिकमत अमली काफी हद तक कामयाब रही और वहाँ की अथॉरिटी ने तकरीबन पिछले 25 साल में 32,000 के आसपास नेवले पकड़े और इनका जड़ से खात्मा किया। दोस्तों, नेवलों का तो खात्मा हो चुका था मगर आज भी वो मसला जिसकी वजह से लोग मर रहे थे वो हल नहीं हो सका था। अब इस वक्त जापान ने साइंसी मैदान में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी और इस मसले से निपटने के लिए जापानीज साइंसदान मैदान में उतरे और अपनी कोशिशों का आगाज कर दिया और उन्होंने इस जहरीले सांप के जहर के खिलाफ एक जदीद और काबिल हुसूल एंटीडोट बनाने के मुतल्लिक तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। जापान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर्स ने जहर के जेनेटिकल खुलिये को समझने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए साइंसदानों की एक टीम ने सबसे पहले सांपों के जहर, खून और मुर्दा सांपों की बॉडीज हासिल करके इनके DNA को एनालाइज किया। इस तहकीक के जरिए 60 अदद जीन्स के बारे में मालूमात हासिल हुई जो कि जहर की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं। अब इन जीन्स के बारे में ठोस मालूमात हासिल करके एंटीडोट बनाने का काम शुरू हुआ। दोस्तों, ये एक ऐसी तहकीक थी जो कि सिर्फ सांपों के जहर के इलाज तक महदूद नहीं थी बल्कि इसने साइंसी मैदान में भरपूर इनकलाब बर्पा कर दिया। इस तरीके से और भी बहुत सी बीमारियों जैसा कि कैंसर, टीबी और दिल की बीमारियों के लिए शिफा की उम्मीद भी पैदा हुई। नेवलों को जहरीले सांपों के साथ मुकाबले के लिए जजीरे पर छोड़ना शायद एक अनोखा फैसला है मगर ये अल्लाह ताला के कामों में छेड़छाड़ थी। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये कोई छेड़छाड़ पहली मर्तबा नहीं थी बल्कि पहले भी बहुत से मुमालिक ने आबो हवा और इकोसिस्टम को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की और उन्हें ऐसा करने पर संगीन नताइज का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, बाज़ मुमालिक में तो इस निजाम को छेड़ने के असरात कई सालों तक जारी रहे और उन्हें इसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ा और कुछ मुमालिक ने अपने बेहतरीन और दानिशमंदाना हिकमत अमली से बहुत से मसाइल को हल भी कर लिया। इसी तरह चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब सहरा में तब्दील होता जा रहा था तो उन्होंने सहरा में जंगलात उगाने की कोशिश भी की मगर उन्हें कोई खास कामयाबी हासिल ना हो सकी। चाइना ने इस जगह पर एग्रीकल्चर के फरोग के लिए काफी कोशिश भी की और इसका ये भी एक फायदा हुआ कि सहरा के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। रिसर्चर्स ने जंगलात उगाने के लिए इस रेगिस्तान में बहुत से ऐसे पौधों को लगाना शुरू कर दिया जिन्हें ज़ीरोफाइट्स भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये ज़ीरोफाइट्स पौधे इस तरह की सलाहियत रखते हैं कि कम पानी में भी काफी हद तक नशोनुमा पा जाते हैं। इसी के साथ इस रेगिस्तान को आबाद करने के लिए कई जानवरों का भी इस्तेमाल किया गया। जी हाँ दोस्तों, चाइना के इस रेगिस्तान में फ्रांस से मंगवाए गए 12 लाख रैबिट्स यानी कि खरगोश छोड़े गए जिनका नाम रेन हेयर रैबिट्स था। फ्रांस से मंगवाए गए ये रेन हेयर रैबिट्स चीन के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए क्योंकि ये खरगोश जमीन में खुदाई करके जमीन में ही घर बना कर रहते हैं। जब इन खरगोशों ने इस सहरा में लगा घास खाया तो सहरा में खुदाई वाली जमीन पर इसके बीज फैलाना शुरू कर दिए और इन बीजों के जरिए हरियाली सहरा में काफी हद तक फैलने लगी। और दोस्तों, चाइना का वो सहरा जो कभी बंजर हो चुका था, आपको ये जानकर हैरत होगी कि अब वहाँ पर 85% के पास हरियाली हो चुकी है। दोस्तों, आपको चाइना की बनाई गई इस हिकमत अमली के बारे में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें।